नमस्कार, मेरा नाम है अभय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डीडीटी भारत। इस समय मैं आया हूँ अयोध्या नगरी में। श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या से आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या में इस समय आया हुआ था कि दीपावली जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ पे दीपावली आने वाली है 2 दिन बाद, और उसकी कैसी तैयारियां हो रही हैं। चूंकि आपने देखा भी है पिछले कई सालों से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यहाँ पे बहुत सही दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। सेलिब्रिटी देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं उस भव्य नज़ारे का दर्शन करने के लिए। इसी क्रम में हम आए थे इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, सुरक्षा की क्या इंतजाम है। इसी क्रम में मैं आया हूँ अमावा राम मंदिर में। इसके जस्ट राम जन्मभूमि के जस्ट बगल में अमावा राम मंदिर है और मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे जयपुर से आए भक्त से। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं सर से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कोजाराम है सर। हम लोग जयपुर से आए हैं, राजस्थान से। मैं डायरेक्टर आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल। हम लोग स्टाफ का एक टूर का एक दल आया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने के लिए। और यहाँ आकर जब हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। अभी मंदिर पूर्ण नहीं है, चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और चल रहा है, और बहुत बढ़िया चीज है। जब हम सुबह यहाँ उतरे थे तब से लेकर अभी तक जो हमने देखा है वो सारी चीजें ए टू जेड बढ़िया है और अच्छी है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे आप आए अयोध्या में, आपने प्राण प्रतिष्ठा के विग्रह के दर्शन कर लिए? बिल्कुल बिल्कुल कर लिए सर। ओके, तो जैसे आपने कितने दिन का आपका प्लान है जो आप पूरे टूर अपने? 3 दिन का हम लोग टूर लेके आए। 3 दिन का। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें आपने अयोध्या में देखी होगी या किसी को जो देख रहे होंगे आपको, आप बताना चाहोगे कि अगर अयोध्या आता है कोई तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए दर्शन करने के लिए? कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अट्रैक्टिव करती हैं, पसंद आई अयोध्या की? सबसे पहले तो राम मंदिर है, राम धाम, इससे बढ़कर कोई नहीं है। बाकी यहाँ वैसे यूपी को धार्मिक नगरी, उत्तराखंड दोनों को कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें देखने को है। हम भी लोग देख रहे हैं, आज पूरे दिन से देख रहे हैं और आज भी देखेंगे। कल हम लोग वाराणसी जाएंगे, काशी विश्वनाथ। तो कहाँ कहाँ के दर्शन कर लिया आपने अयोध्या में? अभी हम लोग पहला दर्शन ही हुआ है। अभी पहला दर्शन आपने राम मंदिर विग्रह का दर्शन कर लिया आपने। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा अमावा राम मंदिर में आपको किसने बताया था इसके बारे में, या किस लिए आए थे? हम तो देख रहे हैं ना, शुरू से ही देख रहे हैं। मैं इस मिशन का एक छोटा सा हिस्सा भी हूँ, और जो भी कलेक्शन हुआ उसमें भी हम लोग रहे हैं और एक एक व्यक्ति से क्या था इनमें योगदान लिया है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है, सारे लोगों का है। सभी धर्म जातियों के लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया है और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की धरोहर है। अच्छा, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, ऊपर में विग्रह का दर्शन करने गया था। जो रामचंद्र जी का बाल स्वरूप दर्शन है, आपने किया उनका? बिल्कुल किया था। ओके, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वहाँ मेरी पंडित जी से बात हुई, उन्होंने ये कहा मुझसे कि जो ये बाल स्वरूप का विग्रह है, इनकी स्थापना करने वाले थे मेन जो मंदिर है जहाँ जन्मभूमि का, जो वहाँ पे विग्रह स्थापना हुई है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से या क्या रीजन है, उन्होंने पॉलिटिकल कहा, लेकिन मुझे एक्चुअल पता नहीं है क्या रीजन है, इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना होकर किसी और विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। नहीं, आपका क्या मानना है कि ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस भी विग्रह को अगर अपन आकार प्रकार और समय के अनुसार उसमें चेंजेज आता है, करना भी चाहिए। जब इनकी क्या था स्थापना हो गई, इनको जब पूजा जाएगा तो इसमें भी वही स्वरूप नजर आएगा। लेकिन ऐसा है कि ये कह रहे थे कि जब इनका विग्रह की स्थापना की गई थी बाल स्वरूप में, तो संकल्प लिया गया था कि जब ये फैसला आएगा और यहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा, विग्रह की स्थापना की जाएगी, उस समय बाल स्वरूप रामचंद्र जी का यही विग्रह वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो आपको लगता है कि यही करना था या जो हुआ ठीक हो? नहीं, यही करना था और ये बढ़िया हुआ है। जो भी हुआ है बढ़िया हुआ है, आम जन की भावनाओं की कदर हुई है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस विग्रह का वहाँ पे स्थापित करना था वो नहीं किया गया, दूसरा किया गया और संकल्प लिया गया था इस विग्रह को लेकर, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो ऐसा लोगों की भावना भी है, लोगों की सोच भी है और समय के अनुसार बदलना भी चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है प्रतिमा पहले वाली छोटी रही होगी, इतनी पब्लिक को दिखाने के लिए बड़ा रूप देना चाहिए, और कालांतर में क्या था परिवर्तन है, वो समय की डिमांड है। तो आपका मानना है कि इसमें कोई पॉलिटिकल का नहीं है, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, जन भावनाओं को बिल्कुल मद्देनजर रखा गया है, इसमें पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं है। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे शंकराचार्य नहीं आए थे प्राण प्रतिष्ठा में, और मेरी बातचीत जो हुई पंडित जी से, उन्होंने कहा कि जब विग्रह की स्थापना की जाती है तो जोड़े में की जाती है। मोदी जी चूंकि शादीशुदा थे, फिर भी अपनी धर्मपत्नी को लेकर नहीं है। चलिए ठीक है, वो अपने किसी भी कारण से उन्होंने ना मतलब अलग रहते हैं, लेकिन अगर आप विग्रह की स्थापना करते हैं
तो आपको जोड़े में होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी या आपके हस्बैंड आपके जीवित है, अगर इस धरती पे हैं, तो आपको साथ में होना चाहिए। तो कह रहे इस रीजन से वो नहीं आए, पॉलिटिकल एंगल को देखा गया। सेकेंडरी ये बोला गया कि ये चारों शंकराचार्य भी नहीं आए, जिसका निर्माण अधूरा है, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल पॉइंट। सो डू यू एग्री विद दैट और दिस इज ऑल बुलशिट? देखो, इतना मैं धर्म के बारे में गहराई में गया नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ है वो बेटर हुआ है और जन भावनाओं को देखते हुए जल्दी हुआ, ताकि क्या था, लोगों को दर्शन, क्योंकि लोग इंतजार कई सालों से, कई दशकों से इंतजार कर रहे थे। उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म करने के लिए उन्होंने, हो सकता है कि अति शीघ्र या जल्दी किया गया हो। बाकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए, आप जोड़े की बात करें तो हिंदू धर्म में और जहाँ भी लोग धार्मिक क्रियाक्रम करवाते हैं, वह अगर किसी की पत्नी नहीं होती तो उसको कई तरह के रूपों में वह काल्पनिक मान लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ है। नहीं, जैसे किसी ने मुझसे ये कहा था कि जैसे जब रामचंद्र जी भी पुल का निर्माण कर रहे थे तो सीता जी को लाया गया था वापस वहां पे, क्योंकि बिना एक के नहीं होना चाहिए, और चूंकि उनकी पत्नी जीवित थी तो उन्हें होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर वहां पे आने में असमर्थ रही है, क्या रीजन रहा, क्यों नहीं आई, तो किसी प्रारूप में वहां पे रखा गया होगा, उनका मतलब प्रतिबिंब रखा गया होगा कुछ भी, और सारी चीजें विधि विधान से हुई है। आपको कोई इसमें एक्सक्यूज नजर नहीं आता, ना तो पॉलिटिकल ना तो धार्मिक तरीके से। नहीं, लोगों को इसमें शक करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल विधि विधान से हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ और शानदार हुआ है। अच्छा, और सेकेंडरी आपने एक जो पॉइंट बोला कि ये लेट इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया क्योंकि लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से इंतजार कर रहे हैं कि कई तरस गए लोग जी। कि राम मंदिर का निर्माण देखना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं, भगवान को टेंट में से अच्छे मंदिर में देखना चाहते हैं जी। तो उन्होंने कोई इंतजार किए बगैर, वैसे काफी हद तक मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब इसको विशाल रूप देने के लिए कई दिनों तक ये प्रक्रिया, कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त दिया। और अयोध्या नगरी से आप भी हमारे साथ बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।